हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो एक और क्वेश्चन लेके मैं हाज़िर हूँ आपके सामने। इस क्वेश्चन में हमने क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है किस और किसके दरमियान, टर्मिनल ए एंड बी के दरमियान। तो आप क्लियरली देख सकते हो, दिस इज़ टर्मिनल ए एंड दिस इज़ टर्मिनल बी। इन्हीं दो टर्मिनल्स के दरमियान में हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। तो सबसे पहले हम किस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, आप देख सकते हो डायग्राम में ये जो 4C और 4C कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये दोनों के दोनों सीरीज़ कॉम्बिनेशन है इनकी यहाँ पे। तो हमें पता है जब भी कैपेसिटर सीरीज़ में होते हैं तो कौन सी फार्मूला लगती है, सी इक्विवेलेंट जो उस टाइम हम निकालते हैं वो किसके बराबर होता है, C1 मल्टीप्लाइड बाई C2 होल डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो जब हम ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे 4C मल्टीप्लाइड बाई 4C होल डिवाइडेड बाई 4C प्लस 4C। तो ये किसके बराबर आएगा, 16C स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8C। तो 1C और 1C कैंसिल हो जाएगा, 8 2 टाइम्स इज 16, सो दिस इज 2C। तो यहाँ पे इन दोनों की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी, इन दोनों के बदले हम एक और कैपेसिटर यहाँ पे लगा सकते हैं जिसकी कैपेसिटेंस जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए, वो 2C के बराबर होनी चाहिए। तो अगर हम इसी सर्किट को रीड्रा करेंगे तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, तो हम इसको बिल्कुल ऐसे बना सकते हैं। तो ये वाला C है और ये जो इक्विवेलेंट C हमने निकाला, इसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो 2C के बराबर होगी। और यहाँ से बाकी सारे अपने कैपेसिटर्स होंगे, दिस विल बी 4C, दिस विल बी 4C और ये टर्मिनल ए यहाँ पे होगा, दिस विल बी 4C और यहाँ पे ये 4C यहाँ से भी आएगा और यहाँ पे हमारा टर्मिनल बी आएगा। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप क्लियरली देख सकते हो, ये वाला जो कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है और ये वाला जो कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस क्या है, 2C है। अगर हम इन दो कैपेसिटर्स की बात करेंगे, ओबियसली ये जो दो कैपेसिटर्स है ये इनकी जो कॉम्बिनेशन है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि जब भी कैपेसिटर्स पैरेलल में होते हैं उस टाइम जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो किसके बराबर होती है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दी C1 प्लस C2। तो यहाँ पे C1 किसके बराबर है, यहाँ पे C1 2C के बराबर है और C2 किसके बराबर है, यहाँ पे C2 C के बराबर है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके बराबर आएगी, 3C के बराबर आएगी। यानी हम इन दो कैपेसिटर्स को रिप्लेस करके एक ही इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगा सकते हैं इस सर्किट में जिसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो किसके बराबर होनी चाहिए, वो 3C के बराबर होनी चाहिए। तो जब हम इन दो कैपेसिटर्स को रिप्लेस करेंगे तो जो हमारा सर्किट है वो कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे इसी सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट हम बना लेते हैं तो वो सर्किट ऐसे बनेगा। तो ये 4C अपना है और यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर हमारा आएगा उसकी कैपेसिटेंस 3C होगी और यहाँ पे 4C अपना, और यहाँ पे हमारा जो टर्मिनल है वो B होगा और यहाँ पे हमारा A टर्मिनल होगा और उसके बाद यहाँ पे 4C और यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी 4C होगा। अब हम क्लियरली देख सकते हैं हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस A और B टर्मिनल के अबाउट में निकालनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे दो पैरेलल पाथ से एक पाथ यहाँ से जाती है, क्लियरली देख सकते हैं, और एक पाथ यहाँ से जाती है। तो ऑब्वियसली ये जो तीन कैपेसिटर्स होंगे, ये 4C 3C एंड 3C, ये तीनों के तीनों कैपेसिटर जो होंगे ये सीरीज़ में होंगे। और हमें पता है सीरीज़ में हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। तो जब हम सीरीज़ में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं तो वो किसके बराबर होती है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहाँ पे C1 किसके बराबर है, 4C के बराबर है। सो दिस विल बी 1/4C प्लस 1/3C प्लस 1/4C। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 12C स्क्वायर जो है यहाँ पे LCM ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो होगा यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं LCM लेके। सो दिस इज 4 3 12, सो दिस इज 3C प्लस 3 4 12, दिस इज 4C प्लस दिस इज 3C। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो ये किसके बराबर आएगा, सो दिस विल बी 10C/12C स्क्वायर। तो यहाँ से एक C कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 2 5 2 6, सो दिस विल बी 5/6C। तो 1/C इक्विवेलेंट हमारा किसके बराबर आया, 5/6C। तो जब हम यहाँ से C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, C इक्विवेलेंट निकालेंगे, वो किसके बराबर आएगा, वो 6/5C के बराबर आएगा, क्योंकि इसका क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा। तो जब हम C इक्विवेलेंट निकालेंगे वो किसके बराबर आएगा, वो 6/5
5C के बराबर आएगा। तो इन तीनों कैपेसिटर्स के बदले हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगा सकते हैं। उस इक्विवेलेंट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 6/5C। तो अगर हम इसी सर्किट को रिड्रा करेंगे यहाँ पे, तो ये सर्किट कैसे बनेगा? तो इसको हम रिड्रा कर लेते हैं। तो ये सर्किट बिल्कुल ऐसे बनेगा। यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटर हमारा आएगा जिसकी कैपेसिटेंस 6/5C होगी, और यहाँ से ओबियसली एक 4C का कैपेसिटर है, और यहाँ से एक और 4C का कैपेसिटर है, और ये वाला टर्मिनल जो हमारा है दिस इज B टर्मिनल, और ये वाला जो टर्मिनल हमारा है दिस इज A टर्मिनल। अब हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे ये 4C और 4C जो है ये दोनों के दोनों क्या है? ये सीरीज़ में है। तो जब भी कैपेसिटर्स हमारे सीरीज़ में होंगे हमें पता है कौन सी फार्मूला लगानी है। तो ओबियसली यहाँ पे हम कौन सी फार्मूला लगाएंगे? यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दी C1 इंटू C2 होल डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4C मल्टीप्लाइड बाई 4C होल डिवाइडेड बाई 4C प्लस 4C। सो दिस इज 16C स्क्वायर, दिस इज 8C। एक सी और एक सी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इससे पहले भी हमने निकाली थी, वो किसके बराबर आएगी? वो 2C के बराबर आएगी। तो जब हम इस सर्किट को रिप्लेस करेंगे फिर से, तो यहाँ पे एक और इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास बन जाएगा। वो सर्किट कैसे बनेगा? यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 6/5C, और यहाँ पे जो अब इक्विवेलेंट कैपेसिटर हमने अभी निकाला जिसकी कैपेसिटेंस हमने 2C निकाली, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो दिस इज टर्मिनल B एंड दिस इज टर्मिनल A। अब हमारे पास सिंपल में क्या है? अब हमारे पास सिंपल में दो कैपेसिटर्स है जो कि सीधे पैरेलल में लगे हुए हैं। तो ऑब्वियसली हम इनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है निकाल सकते हैं। कैसे? तो पैरेलल में हमें पता है हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं? C1 प्लस C2। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे 6/5C प्लस 2C, और यहाँ पे सिंपली इनका सम करेंगे। सो दिस इज 6C प्लस 10C/5, सो दिस इज 16/5C। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो है हम इन सारे कैपेसिटर्स को रिप्लेस करके जो लगाएंगे उसकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी A और B टर्मिनल के अबाउट में, वो किसके बराबर हमें आ रही है? दैट इज 16 डिवाइडेड बाई 5C। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू सो मच।